अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान गुजराती और मैं इस वक्त मौजूद हूं वापडा कंप्लेंट ऑफिस सरगोदा रोड गुजरात के बाहर। आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं कि जो ना वो जो अहले इलाका है उनकी बड़ी तादाद इस वक्त वापडा ऑफिस के बाहर एहतजाज कर रही है और वो बहुत ही जो ना वो गमो गुस्सा में मुब्तला है इस वक्त और वो बहुत देर के जो ना वापडा ऑफिस के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा शाह साहब, बताइएगा कि क्या मसला है आपका? मसला 2 दिन से बना हुआ है, इधर ट्रांसफार्मर खराब हो गया और किस इलाके का ट्रांसफार्मर, कौन सी गली है? खुतमाबाद सरगोदा रोड गुजरात। ये जब से गर्मियां शुरू स्टार्ट हुई हैं उस दिन से ये तमाशा चल रहा है और बच्चे छोटे छोटे हैं वो बड़े परेशान होते हैं। इधर आते हैं तो ये कहते हैं उस दफ्तर में जाएं उसमें जाएं। आज फिर तंग होकर आपने सड़क ब्लॉक की है और उसके बाद फिर SHO साहब आए, अख्तर गुजर साहब थाना शाहीन से। उनके कहने पे हमने सड़क को खोला है। उन्होंने कहा 12 बजे तक आपका ट्रांसफार्मर लग जाएगा और उनकी बात मान के हम इधर ही खड़े हैं, इधर ही रहेंगे। हम सारी रात भी इधर रह सकते हैं क्योंकि घर में भी हमने जागना है, बच्चे हमारे साथ छोटे छोटे, तो ये घर में इस गर्मी में रह नहीं सकते हम। मल्ला कुतुबाबाद बोल रहे हैं। साढ़े इत्थे मेन मसला तकरीबन 1.5 महीना हो गया इत्थे ट्रांसफार्मर जिहड़ा है ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੋਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਟ੍ਰਿਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 2 ਮਿੰਟ ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਮੁਸਲਸਲ ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਨਾ ਘੋਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਭਰ ਵਕਤ ਦੇਣੇ ਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ नहीं। असगर हूँ असी वापडा के दफ्तर बाहर आए हैं तो इन्हें आके दफ्तर बंद कर छड़िया और इथों लाग करके चले गए। आप सुन रहे हैं कि जो अहले इलाका है, जो यहाँ के रहने वाले हैं, जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, उनका कहना है कि 2 दिन से जो ना वो यहाँ पे हमारा ये ट्रांसफार्मर खराब है और हम वापडा को बार बार कंप्लेन भी कर चुके हैं। इसके अलावा इसके बावजूद हमारे मसले का कोई हल नहीं किया गया। नाज़रीन, आप जानते हैं कि जितनी गर्मी है, इतनी गर्मी में तो जो ना वो एक पल भी जो ना वो बगैर बिजली के गुजारना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये जो बेचारे अहले इलाका है, एहतजाज करने वाले लोग हैं, ये 2 दिन से ना वो बिजली के बगैर रह रहे हैं। जैसा कि आपने देखा है कि उनका कहना है कि हमारे बच्चों का और हमारा कोई हाल नहीं है, ठीक है, ना बिजली है ना पानी है, कुछ भी नहीं है और हमारा जीना महाल हो चुका है। इसके बावजूद हम जो ना कितनी दफा कंप्लेन भी कर चुके हैं। इसके अलावा इसके बावजूद हमारी कंप्लेन पे कोई हल नहीं जो निकाला गया। मेरे साथ तो कुछ और भी अहले इलाका मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, हमने STO साहब को भी मुतद्दद बार कॉलें की हैं। उसके बाद सर हम इधर आके रिटर्न कंप्लेन भी लिख के दे के गए हैं। उसके बाद वैसे भी जो लाइन सुपरिटेंडेंट है इस लाइन का, उसको भी कॉलें कर रहे हैं, लेकिन वो यही उनका रवैया है कि 5 मिनट 10 मिनट, पिछले 2 दिनों से यही उन्होंने रखा हुआ है और अभी 10 मिनट पूरे नहीं, अभी तक उनके 10 मिनट पूरे नहीं हुए। अभी SHO साहब आए थे थोड़ी देर पहले, वो भी हमारे साथ प्रॉमिस करके गए हैं, लेकिन उनकी भी कोई बात में सदाकत नजर नहीं आ रही। अभी तक कोई बंदा हमारा हाल पूछने के लिए भी नहीं उधर पहुंचा। महकमे की नाअहली है ये सर। उनकी जो इधर लाइन सुपरिटेंडेंट है, ये उनकी SDO साहब है, उनको इतनी दफा कॉलें की हैं। एहतजाज से पहले उनको हमने वार्न भी किया है कि सर हम जा रहे हैं, आपके लिए कल को इशू क्रिएट होगा, हम न्यूज वालों के पास भी जाएंगे, लेकिन सर उन्हें हमारी कोई दाद रसी नहीं की, बिल्कुल भी 0%। अच्छा, अभी आप किस टाइम से यहाँ पर मौजूद है? सर पिछले हम तकरीबन 2-3 घंटे से हम इधर मौजूद हैं। गर्मी है, ये देखिए सारा बुरा हाल हुआ है हमारा, लेकिन कोई भी हमारी दाद रसी करने वाला, सुनने वाला नहीं है। हमारी रिक्वेस्ट है वज़ीर आला पंजाब से, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से हमारी रिक्वेस्ट है और ये जो बिजली और पानी के वजीर हैं इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी दाद रसी की जाए, हमारा ट्रांसफार्म चेंज किया जाए। इसका कोई मतलब मुकम्मल हल किया जाए? सर इसका कोई मुस्तकिल हल किया जाए, क्योंकि ये रोज का रोना है। हम हमारा सबर जवाब देगा, इसलिए हम सड़क पे आए हैं, वरना हम इज्जतदार बंदे, हम लोग इस तरह के काम नहीं करते। ये हमारा कानूनन हक है एक पुरअमन एहतजाज करना, इसलिए हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने आया। आप देख सकते हैं पीछे कम्युनिटी ऑफिस में ताला लगा हुआ है और हम लोग तकरीबन 3 घंटे से इधर दलील हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे कोई बंदा बाहर नहीं आया? नहीं आया था बंदा, हम गए थे उनके पास, वो कहते हैं जी हम नहीं कुछ कर सकते, आप STO से बात करें, आप एक्सीडेंट से बात करें। वो ताला लगा के बात। जब आप आए यहाँ पे ये ऑफिस ओपन था? जी सर, हमला मौजूद था इधर। अच्छा, आपको देख कर उन्होंने ऑफिस बंद कर दिया? हमें देखने के ठीक 5 मिनट बाद वो ताला लगा के भाग गए। आप सुन रहे हैं, इनका कहना है कि जब हम यहाँ पर आए हैं तो ये ऑफिस ओपन था, अमला मौजूद था, ठीक है। जब ये अवाम जो है ना वो यहाँ पर पहुंची है अपना हक लेने के लिए, अपना मसला लेकर पहुंची है कि हमारे मसले को हल किया जाए, तो वो बजाय अहले इलाका का मसला हल करने के वो ऑफिस बंद करके गायब हो गए हैं। कि देखें अवाम ये यहाँ पे किस लिए बैठे हुए हैं, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये आप देखेंगे ना, वो ऑफिस का ताला जो है वो लगा कर चले गए हैं
हालांकि इन्हें यहाँ पर बिठाया इसलिए गया है कि वहाँ पे जो ना वो यहाँ पे बैठकर अवामी मसाइल को हल करें, लोगों के मसले सुने, उनका हल करें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये अपनी जिम्मेदारी भूल चुके हैं। यहाँ पे अवाम बेचारी इतनी गर्मी में एहतजाज करने पहुंची है और इनके पास अपना मसला लेकर पहुंची है। ये बजाय ये कि मसले का कोई जो ना वो प्रॉपर हल करते, वो जनाब वो देख सकते हैं आप, वो ताला लगाकर गायब हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? परेशान है 1.5 महीने से हम, पूरा मोहल्ला जो था हमारा ब्लॉक कर दिया भाई इन्होंने, वक्टा वालों ने। कंप्लेन भी की है, नंबर वो उठा नहीं रहे, ना लैंड सुपरिटेंडेंट साहब, ना एसडीओ साहब, ना एक्सीन साहब। नंबरों ने जो था ना वो परमानेंट जो था ना बिजी लगा दिया हुआ है। परेशान है, 1.5 महीना आ गया ट्रांसफार्मर का, अभी तक कोई मुस्तकिल हल नहीं मिला हमें। अब हम परेशान हो गए, ये गर्मी में सारे भाई रोड पे आ गए हैं और रोड ब्लॉक किया हमने। और वहां से अभी एसएचओ साहब आए हैं, उन्होंने आके थोड़ा सा हमें दिलासा दिया है कि वो आ जाते हैं, आपका काम हो जाएगा 12 बजे तक। मगर अभी तक जो था ना कोई भी चीज हमें नजर नहीं आ रही कि ये काम हो सकता है। आप ये सारे देख सकते हैं कि क्या ये जितने बंदे आए हुए हैं ये घर से भी फारिग हैं, सारे परेशान है, कारोबारी बंदे हैं, दिन का सारा काम करके थके टूटे हुए घर आए हैं। और अभी ये आगे से आगे ये जलालत मिली है हमें। और वापटा वाले अभी तक हमसे किसी किस्म का उन्होंने ना कॉल की है, ना किसी किस्म का कोई उन्होंने हमारे साथ तामन किया है। अभी हम बाहर खड़े हुए हैं और लाभ सुरदा होके खड़े हुए हैं कि अल्लाह ही है कोई हमारी मुश्किल आगे हल कर। आप क्या कहेंगे इस मसले के हवाले से? सर ये मसला तो बहुत बड़ा और बहुत सीरियस है, लेकिन मुल्क के हालात देखते हैं तो ये समझिए कि शर्म महसूस होती है कि हम पाकिस्तानी हैं, कि हमें इधर कानून नाम की चीज़ कोई नहीं मिल रही। जो भी सहूलत है वो सब वजीरों और मशहरों के लिए है। ये जो वाम इनको टैक्स दे रही है, बिल पे कर रही है, लेकिन इनको 1% भी नहीं मिल रहा। और ये वज़ीर आला से गुजारिश है मोहतरम मरियम नवाज शरीफ से कि हमारा ये मसला जो है ना वो प्रॉपर तरीके से हल किया जाए। और एक्सीएन साहब से है कि जो 2 महीने से ये कह रहे हैं कि अप्रूवल हो गया, बस आप जाएं, ट्रांसफार्मर आ रहा है, तो लेकिन अभी तक कोई अप्रूवल नजर नहीं आ रहा, कोई ट्रांसफार्मर लेके आने का उनके चांस नजर नहीं आ रहे। और गुजारिश ही कर सकते हैं कि इस वाम पे और ये छोटे छोटे बच्चों पे जो है ना ये तरस खाएं और इस मसले को जो है ना वो प्रॉपर तरीके से हल किया जाए। जी नाज़रीन, आपने मेरे जो ना वो इंटरव्यू में यहाँ पे जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उनकी गुफ्तगू सुनी है, वो बहुत परेशान है और बहुत गमो और गुस्सा में मुब्तला है। वो नहायत मायूस दिखाई दे रहे हैं कि मतलब कि हम कहते हैं हम वो बिल भी पे करते हैं, हुकूमत को टैक्स भी देते हैं, हम भी पाकिस्तानी हैं, लेकिन हमें किसी किस्म के कोई मतलब हकूक नहीं जो ना वो दिए जा रहे। देखिए वो हम यहाँ पे एहतजाज करने पहुंचे हैं, लेकिन वो ताला लगा कर चले गए हैं। पिछले कितने दिनों से जनाब यही सूरत हाल है, बिजली गायब है और हमारे मसले का कोई हल नहीं किया जा रहा। तो उन्होंने जो ना वो आला हकाम से अपील किया कि खुदा का वास्ता है हमारे जो ना वो इस मसले को हल करें, हम भी पाकिस्तानी हैं। अपने मेजबान ज़िशान गुजराती को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।